जानवरों में पूँछ की उपयोगिता कम ही दिखती है, लेकिन उनकी पूँछ का महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। कुछ जानवरों की जहाँ पूँछ ज़्यादा हिलती दिखाई देती है, तो वहीं कई जानवरों को देखकर लगता है कि उनकी पूँछ का जैसे उपयोग ही नहीं है। लेकिन जानवरों के लिए पूँछ के कई उपयोग होते हैं, जिसमें संचार यानी कम्युनिकेशन, अपने शरीर का संतुलन आदि जैसी कई कार्य शामिल हैं। जानवरों के पूरे शरीर उपयोगी से ही दिखते हैं, लेकिन एक चीज़ कई लोगों को ख़ास तौर पर बच्चों को हैरान करती है, वह है उनकी पूँछ। वैसे तो कुत्ते की पूँछ दोस्ती करने के लिए, संकेत देने के काम आती है। बंदर उस पूँछ का उपयोग पेड़ पर लटकने के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका क्या उपयोग है, यह बात समझ में आती नहीं है। वहीं इंसानों की पूँछ ना होने से भी जानवरों में पूँछ का आना अजीब लगने के कारण हो सकता है। आखिर जानवरों में पूँछ होती क्यों है, आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के अध्ययनों में पाया है कि जानवरों के पूँछ करोड़ों साल पहले भी हुआ करती थी। उस समय शुरुआती मछलियों में मीन पंखनुमा पूँछ हुआ करती थी, जो उन्हें तैरने में मदद करती है और शिकारी जानवरों से बचाने में सहायक भी होती है। जैसे जैसे जीवों का विकास क्रम आगे बढ़ा, ज़मीन के जानवरों में भी पूँछ में बदलाव देखने को मिलने लगे। जानवरों में चाहे सरीसृप हों, कीड़े, पक्षी या फिर स्तनपायी जानवर हों, उन सभी में पूँछ के बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। आज के जानवर अपने पूँछ का उपयोग संतुलन, संचार से लेकर अपने साथी को खोजने के लिए उपयोग में लाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर तक पूँछ का उपयोग खुद का संतुलन कायम रखने के लिए करते थे, और जानवरों में यही उपयोग पूँछ का सबसे व्यापक उपयोग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टी-रेक्स सहित डायनासोर तक पूँछ का उपयोग संतुलन के लिए करते थे। उनका सिर और शरीर भारी हुआ करता था और वे 2 पैरों पर चलते थे। इस पूँछ की वजह से उन्हें तेज़ दौड़ते हुए अपना शिकार पकड़ने में आसानी हुआ करती थी। इसी तरह आज के कंगारू अपने पूँछ का उपयोग संतुलन के लिए करते हैं और हवा में रहते समय उनकी पूँछ तीसरे पैर का काम करती है। पूँछ का संतुलन में उपयोग का बिल्लियाँ भी बेहतरीन उदाहरण हैं। पूँछ उनके लिए वैसा ही काम देती हैं जैसा कि रस्सी पर लंबा बाँस पकड़कर चलने वालों के लिए बाँस मददगार होता है। दूसरी तरफ बंदर पूँछ का ज़्यादा उपयोग करते दिखाई देते हैं। एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए पूँछ उनके काम आती है। कई इन्हें हाथ की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। कई तो अपनी पूँछ से फल और पत्तियाँ तक पकड़ लेते हैं। कई जानवरों के लिए पूँछ उनकी रक्षा के लिए काम आती है। कई तो शिकारी जानवरों पर पूँछ से ही हमला करते हैं। वहीं कई कीड़ों में भी पूँछ होती है, जो अंडे देने में उनके लिए सहायता करती है। तो गाय, भैंस, घोड़े, जिराफ जैसे जानवरों की पूँछ के अंत में बाल होते हैं, जो उनके शरीर में कीड़े आदि भगाने के काम आते हैं। पक्षी अपने पंखों वाली पूँछ का उपयोग संतुलन के साथ ही उड़ान में दिशा बदलने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। इसके साथ ही कई पक्षी अपनी पूँछ का उपयोग अपने साथी को बुलाने या आकर्षित करने के लिए भी करते हैं। इनमें मोर के पंख तो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। भेड़ियों में पूँछ का एक और ही उपयोग देखने को मिलता है। उनकी पूँछ की स्थिति समूह में उनके कद का परिचायक होता है। कुत्ते भी पूँछ का उपयोग संचार के लिए करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो पूँछ हिलाते हैं। लेकिन ऐसे एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर इंसान की पूँछ क्यों नहीं होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान की पूँछ करीब 2 करोड़ साल पहले गायब हो गई थी। एक बार जब हमने सीधा होकर चलना शुरू किया तो हमें पूँछ की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।